नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनबी। भगौली तीर्थ में अंबेडकर प्रतिमा को माल्यार्पण कर मनाई गई जयंती। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के संगठन के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भगौली तीर्थ में अंबेडकर प्रतिमा को माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता व प्रदेश युवा प्रकोष्ठ सुधांशु वाजपेयी व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट विधानसभा अध्यक्ष नीरज रावत, युवा प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष अनुज सिंह, तहसील मीडिया प्रभारी प्रियांशु मौर्य, तहसील अध्यक्ष संदीप कुमार व रामनगर नगर अध्यक्ष शिवम सैनी सहित दिवांग सैनी, राम मनोहर मौर्य आदि लोग व सैकड़ों लोग गांव के उपस्थित रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक सत्यसाई साहू महाराज, शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फूले, माता रमाई, माता भीमाई, समाजवाद के पिता सूत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सभी महापुरुषों के विचारों को अभिवादन करते हुए आज इस भगौली तीर्थ में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में पधारे हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधांशु वाजपेयी जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, आपके भदौली पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रभारी जी बैठे हुए हैं, इसी के साथ में मास्टर साहब हरिश्चंद्र गौतम जी, कमलेश वर्मा जी, श्री कृष्ण प्रधान जी जो इस गांव के प्रधान हैं, अभी हमारी एक बिटिया आई थी माया चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, जिनके नीरज रावत जी और उनके साथियों को और अब सभी उपस्थित भाइयों और बहनों सभी को बिना अभिवादन करते हुए नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, आज इस जयंती के कार्यक्रम में आपने जो बुला के मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। आज जयंती का शुभ अवसर है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस हम बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, पहले हमको उनको विचारों को समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको समझाने की जरूरत है। साथियों, अगर हम देश का इतिहास निकालेंगे, भारत का इतिहास निकालेंगे तो पिछले 5000 सालों में समाज में भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न पद मानव में विषमता पैदा की गई। बाबा साहब का कहना था कि मानव एक समान है, लेकिन कुछ जातिवाद लोग कहते थे कि मानव समान नहीं है, हम इस जाति के इसलिए हम बड़े हैं, तुम इस जाति को इसलिए तुम छोटे हो। बाबा साहब ने लड़ाई उसकी लड़ी। जब आपको कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको किसी के बर्तन को छूने का अधिकार नहीं था, आपको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, समाज में ऊपर बैठने का आपको अधिकार नहीं था, नया कपड़ा पहनने का आपको अधिकार। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब कोई किसी के सामने भेद नहीं करते थे, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको बराबर का दर्जा देते थे। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर कोई अपना विचार रखना चाहे इस मंच से, कोई महिलाएं या कोई पुरुष, आप स्वतंत्र हैं, आकर अपना विचार रख दें, फिर उसके बाद कोई और हम लोग रख सकते हैं। कोई चाहे तो आके रख दे अपना विचार, कोई रखना चाहे तो। कोई महिलाएं, चलिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में मनाया जा रहा है और बाबा साहब की जयंती एक उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार, संविधान के रचयिता थे। बाबा साहब बहुत ही गरीबी
और बहुत ही कठिनता से उनका जीवन बीता। आज हम सब के लिए उनका एक आदर्श मानकर हम लोग आगे बढ़े। बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा जो भी हुई बहुत कठिनाइयों के बीच हुई। हम लोग तो बहुत फैसिलिटी सरकार ने दी रखी है, हम लोग तो फिर भी हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। उनका एक उद्देश्य है कि आप सब लोग पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें, तभी उनका जीवन उनका उद्देश्य सार्थक होगा। बाबा साहब 1956 में उनका निर्माण हुआ और बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है। और आप सबसे निवेदन है कि बाबा साहब ने जो अपने उद्देश्यों और आदर्शों की ये पार्टी बनाई है, आप सब लोग उसमें जुड़े और इस बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएं। उनके ये पार्टी उनके आदर्शों और उनके उद्देश्यों, दलित, गरीब और वंचित शोषित लोगों के लिए पार्टी बनी थी। लेकिन एक इत्तेफाक था कि बाबा साहब पार्टी बनाने के कुछ ही दिन बाद पर निर्माण हो गए। बाद में पार्टी और सब पार्टियां बाबा साहब के नाम पर लड़ती रही, चुनाव लड़ी, राजनीति में आई, सत्ता में भी आई, लेकिन जो है गरीबों और वंचितों शोषितों का कोई उद्धार नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी ने इस पार्टी की जब से कमान संभाली, पूरे देश में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का परचम लहरा रहा है। आने वाले समय में ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का युग होगा। आप सब लोग जुड़िए। बाबा साहब के उद्देश्यों का जनता को क्या पसंद है? आज 14 अप्रैल को प्रदेश के देश के सभी जनता को मैं जयंती बाबा साहब की जयंती को और जनता की अपील करूँगा कि हम लोग बाबा साहब के विचारों को काम करें, समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर आगे बढ़ें और जो हमारे शोषित वंचित समाज है उनको रखना करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें SC, ST, OBC और जो बड़ी तबका है उसके लिए स्टेशन फ्री है, मकान फ्री है, इसका जनता लाभ उठाए और अपने बच्चों को आगे बढ़कर कुछ बनाने की कोशिश करें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आप जनता को क्या जनता इसके बारे में? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है। इस पार्टी को जनता की सभी पार्टियों को बात करके देखा है और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में नहीं आएगी तब तक समाज का, देश का निर्माण नहीं होने वाला है। बातें चाहे जितनी कला, लेकिन आज भी समाज में क्षमता बहुत बुरी तरह से हावी है। आज भी छोटे का, बड़े का, बड़ों का बहुत क्षमता चल रहा है और आज भी गरीब तबका जो है नीचे जो